हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस सेशन में हम ट्रिपल सी के जून 2020 के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है और आगे भी इसमें और लेक्चर ऐड होते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कौन से टॉपिक पर अब नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। पहला क्वेश्चन है, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल कुंजी को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल को होल्ड करेंगे, यानी आप ड्रैग कैसे करेंगे। अगर आपको एक सेल को कॉपी करना हो तो कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल कुंजी को होल्ड करते हुए साथ सेल को भी होल्ड करेंगे। ऑप्शन है जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो, दूसरा विंडोज में कुछ ही सेल दिखते हो, तीसरा आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को रेफर नहीं करना चाहते हैं और चौथा ऑप्शन है सेल के बीच की दूरी कम और दोनों विंडो में दिखती हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जब एक से ज्यादा सेल कॉपी करना हो तभी हम कंट्रोल को होल्ड करते हैं। कंट्रोल ई एक कमांड, अगर आपको मल्टीपल सेल कॉपी करने हो तो आप कंट्रोल सिलेक्ट करिए और मल्टीपल सेल आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है बी, ये सेल सी है। अगर आपको ए बी सी तीनों कॉपी करने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों सेल क्या हो चुके हैं, कॉपी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम पेज से तात्पर्य है। होम पेज, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। जब वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान करता है, वह वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान करता है। दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट का अंतिम पेज। तीसरा है वह वेब पेज जिस पर आप विजिट करना अधिक पसंद करते हैं। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज होता है वही होम पेज होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए। क्वेश्चन 3 है, निम्न में सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय। तो देखिए स्प्रेडशीट यानी एक्सेल को ही क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। तो इस एक्सेल को ही हम कहते हैं वर्कशीट। उसके अंदर जो एक्सेल होता है उसे सेल कहते हैं। उसके अंदर जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो भी एक्सेल का ही एक पार्ट है। वायरस डिटेक्शन इसका पार्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर डी। क्वेश्चन 4 है, CALE, यहां पर CALE नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है, कैल्सी होना चाहिए। कैल्सी में अगर हम ये फॉर्मूला टाइप करेंगे 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 400। अब ये कैसे आएगा, 20 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। 200 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 और 50 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। क्वेश्चन 5 है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीडियो एडिटिंग। जो भी हम मूवीज या कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें क्लिपों को अगर चेंज करना, उसके फ्रेम बाय फ्रेम को चेंज करना तो हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो यूटीएस है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। इसे ही कहते हैं यूटीएस। ट्रेन में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। क्वेश्चन 7, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है। तो आरटीजीएस का भुगतान करता है आरबीआई, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। बैंक में जब आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं आरटीजीएस। भीम का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम का क्या मतलब होता है। तो भीम भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक यूपीआई मेथड है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। लिब्रे ऑफिस में मदद मांगने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है। तो हेल्प के लिए लिब्रे ऑफिस में आप क्या प्रेस करते हैं, करेक्ट आंसर है आंसर ए F1। क्वेश्चन 10 है, बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसानी से एक्सेस उपलब्ध करवाता है। स्टैंडर्ड टूल बार, कमांड टूल, क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्टकट टूल बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जो कमांडो को जो भी आपको बार बार यूज करना है उसे आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम एक्सेल ओपन करते हैं या फिर MS वर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पर है, यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। जो भी आपको बार बार यूज करना हो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, जैसे सेव, अंडू, रीडू यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? तो मोज़ैक दुनिया का पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। आजकल जो ब्राउजर आ रहे हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इन सबसे पहले जो आया था मोज़ैक, वो पहला दुनिया का ग्राफिकल ब्राउजर था। क्वेश्चन 12, वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से कहलाता है? तो वेबसाइट को एड्रेस को कहते हैं URL। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो वेब ब्राउजर को हम वेब क्लाइंट के नाम से जानते हैं। आंसर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, निम्न में से खुशी का स्माइली कौन सा? अगर आपको स्माइली साइन बनाना हो तो क्या प्रेस करके आप बनाएंगे? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो बैंकिंग, रेलवे आदि में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हम करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, Amazon.com किस मॉडल पर आधारित है? तो Amazon.com B2C है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये एक बिजनेस है जो डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और C2 का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 17, इनमें से कौन सी डेटाबेस की भाषा नहीं है? DDL, DCL, बेसिक, DML। तो DDL, DCL और DML ये डाटाबेस की लैंग्वेज होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर सी बेसिक, ये डाटाबेस की भाषा नहीं है। डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारे रिकॉर्ड को एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है, जैसे MySQL, SQL सर्वर, ये सब डाटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं। ओरेकल। क्वेश्चन 18, कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है? तो जो मेन बोर्ड होता है हर एक कंप्यूटर के अंदर उसे हम मदर बोर्ड कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है किस कंपनी को जाता है? IBM को जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? तो पेन ड्राइव को जो कंप्यूटर से हम जोड़ते हैं वो जो पोर्ट होता है उस पोर्ट को कहते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए। क्वेश्चन 21, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर जोड़े या हम अपना मोबाइल अटैच करें, सबको किससे करते हैं? USB पोर्ट से। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, USB पोर्ट। क्वेश्चन 22, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो कंप्यूटर के USB पोर्ट से हम हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जो हार्ड डिस्क इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो हम जोड़ ही सकते हैं। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी USB से अटैच हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो USB से अटैच नहीं होती है, वो SATA और PATA केबलों से अटैच होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन 23, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कंप्यूटर आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही है। वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, सिलिकॉन वैली है वहाँ पर। क्वेश्चन 24, RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये ऑप्शन ए ट्रू है। अब RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पहले बताया कि जो ओरेकल या MySQL सॉफ्टवेयर होते हैं एक RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सब रो और कॉलम के फॉर्मेट में होते हैं, और हर एक रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन 25, टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड की जा सकती है? ये भी ट्रू है, टास्क बार हम हाइड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है
ऑब्वियसली लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा ट्रू होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रू। अब लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसका लाइसेंस फ्री में हमें अवेलेबल हो, जिसका लाइसेंस हमें परचेज ना करना पड़े, वो ओपन सोर्स, और उसका सोर्स कोड भी इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होता है। हम लाइनेक्स के कोड में कोई चेंज करके खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अगर फ्री में डाउनलोड करते हैं तो हमें उसे फ्री में ही दूसरों को प्रोवाइड करना होगा। क्वेश्चन 27, पॉपअप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, फॉल्स। पॉपअप को हम ब्लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन 28, राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन का कार्य समान होता है, ये फॉल्स है। राउंड फंक्शन बेसिकली वैल्यू को 0.5 के बाद से राउंड करता है, जबकि ट्रंक फंक्शन क्या करता है? अगर 25.6 दिया हुआ है तो ट्रंक में दशमलव के बाद जो वैल्यू होगी उसे हटा देगा। ट्रंक का मतलब हटाना, आउटपुट हमारा 25 ही आएगा। क्वेश्चन 29, एक खाली फाइल को कोई डिस्क स्थान नहीं लेता है, फॉल्स। क्वेश्चन 30, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है, फॉल्स। मेमोरी हार्डवेयर का अंग होती है। मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी हमारी होती है रैम। क्वेश्चन 31, यूएसएसडी के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, ट्रू। हम मोबाइल के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन 32, एक्सेल में संख्या राइट अल्फाबेट लेफ्ट अलाइन होता है। एक्सेल में संख्या राइट अल्फाबेट लेफ्ट अलाइन होता है, ये भी ट्रू है। हमारा जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट तो हमारा लेफ्ट अलाइन होता है। क्वेश्चन 33, हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर से संपर्क करता है, फॉल्स। 34 क्वेश्चन, प्रिंट एरिया को परिभाषित करने के लिए आपको फाइल प्रिंट एरिया मेनू से सेट प्रिंट एरिया कमांड का चयन कर रेंज को परिभाषित करना चाहिए, तो ये क्या है? ट्रू है। प्रिंट एरिया से यानी जितना एरिया आप प्रिंट करना चाहते हैं उस एरिया को पहले आप डिफाइन कर लीजिए फिर प्रिंट करिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।